निक्की केस में अब एक ऐसा सच सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जिस सच्चाई को लोग अब तक ससुराल वालों से जोड़कर देख रहे थे, वह असल में कहीं और से निकलकर सामने आई। इस पूरी दर्दनाक कहानी की डोर जुड़ी निक्की की अपनी ही बहन कंचन से। वही कंचन जो अब तक निक्की के इंसाफ की लड़ाई लड़ने का ढोंग कर रही थी और अपने झूठे बयानों से सबको गुमराह करती रही। उसने असल सच्चाई को अंधेरे में छुपाए रखा और एक ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोग हैरान हैं कि आखिर एक बहन ही अपनी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों करेगी। क्या यह सिर्फ एक साजिश थी या इसके पीछे कोई और गहरी खाई छुपी है? यही जानने के लिए हमें इस रहस्यमयी कहानी की परतें खोलनी होंगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि निक्की को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जस्टिस फॉर निक्की जरूर लिखें। तो आइए इस रहस्यमयी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2016 की बात है। ग्रेटर नोएडा के नजदीक रूपवास गांव में रहने वाले भिखारी सिंह ने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में कर दी। बड़ी बेटी निक्की की शादी सिरसा गांव के सतवीर भाटी के बेटे विपिन भाटी से हुई और छोटी बेटी कंचन की शादी विपिन के छोटे भाई रोहित के साथ। शादी पूरे रस्मों रिवाज और धूमधाम से हुई। भिखारी सिंह ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च किया। दहेज में गाड़ी दी, सोने चांदी के जेवर दिए, नकदी दी और यहां तक कि एक बुलेट मोटरसाइकिल भी दी ताकि ससुराल पक्ष को किसी शिकायत का मौका न मिले। गांव में इस शादी की चर्चा दूर दूर तक हुई। लोग कहते नहीं थक रहे थे कि भिखारी सिंह ने बेटियों की शादी एक ही परिवार में कराकर अनोखी मिसाल पेश की है और जिस शान से यह विवाह हुआ उससे उनका मान सम्मान और बढ़ गया। परिवार को भी लगा कि दोनों बेटियां एक ही छत के नीचे रहेंगी तो एक दूसरे का सहारा बनेंगी, कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगी। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के वक्त जो रिश्ते बेहद मजबूत दिखाई दे रहे थे, धीरे धीरे वही तनाव में बदलने लगे। भिखारी सिंह ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी ताकि बेटियों को ससुराल में आराम और इज्जत मिल सके। रिश्तेदारों ने कई बार कहा कि इतना खर्च क्यों किया, पर उनका जवाब हमेशा यही रहा, बेटियों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। शादी के शुरुआती दिन तो ठीक ठाक रहे, लेकिन धीरे धीरे घर के भीतर दरारें नजर आने लगी। निक्की और कंचन को महसूस हुआ कि ससुराल पक्ष शादी में मिली चीजों से खुश नहीं है। उनकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी और बार बार नई मांगें उठाई जाने लगी। जब दोनों बहनों ने मायके में इस बारे में इशारा किया तो पिता ने समझाने की कोशिश की कि नए रिश्तों में समय लगता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात उल्टे बिगड़ने लगे। बेटियों की मदद के लिए पिता ने उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए। इन पैसों से दोनों बहनों ने सिरसा गांव के घर की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला। उन्होंने इसका नाम रखा मेकओवर बाय कंचन। शुरुआत में पार्लर बहुत छोटा था। मोहल्ले की औरतें आती, हल्का फुल्का काम होता, मामूली कमाई होती। लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। मोहल्ले की महिलाएं उनके हुनर को पहचानने लगी। इस पार्लर से उनकी पहचान बढ़ी और आय भी। निक्की को विश्वास था कि अगर मेहनत जारी रही तो यही छोटा पार्लर एक दिन बड़े सलून में बदल जाएगा। कंचन भी उसी सपने में उसका साथ दे रही थी। दोनों ने दिन रात एक कर दिया। जैसे जैसे ग्राहक बढ़े वैसे वैसे उनकी कमाई भी बढ़ी और मोहल्ले भर में लोग कहने लगे, दोनों बहनें वाकई बहुत अच्छा काम करती हैं। इन तारीफों से उनका आत्मविश्वास और बढ़ा। उनका सपना था कि उनका पार्लर इलाके में इतना नाम कमाए कि हर कोई उन्हें पहचाने। धीरे धीरे वह सपना पूरा होता नजर आने लगा। इसी दौरान दोनों बहनों ने सोशल मीडिया पर भी कदम रखा। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ब्यूटी टिप्स और मेकअप के वीडियो अपलोड करने लगी। लोगों ने इन्हें पसंद किया और उनकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। अब उनका हौसला और बढ़ गया। न सिर्फ पार्लर अच्छा चल रहा था बल्कि सोशल मीडिया पर भी नाम बन रहा था। दूर दराज से ग्राहक आने लगे। लेकिन यहीं से निक्की की असली परेशानी शुरू हुई। निक्की का पति विपिन यह सब सहन नहीं कर पा रहा था। उसे पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी पार्लर चलाए या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए। उसे लगता था कि यह परिवार की इज्जत के खिलाफ है, जबकि निक्की इसे अपनी मेहनत और उपलब्धि मानती थी। यही सोच दोनों के बीच लड़ाई का कारण बन गई। निक्की का सपना था कि वह खुद का नाम बनाए और अपने बेटे को अच्छी जिंदगी दे, मगर विपिन का मानना था कि औरत का काम सिर्फ घर और परिवार तक सीमित होना चाहिए। यही मतभेद धीरे धीरे रिश्तों में खटास का कारण बनने लगा। कंचन बताती थी कि जब भी वह और निक्की कोई वीडियो बनाती तो घर में तनाव और बढ़ जाता। कई बार पंचायत भी बुलाई गई ताकि मामला शांत हो सके, लेकिन हर बार समझौते के बाद बहनें फिर से अपने काम पर लौट आती, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ शौक नहीं था बल्कि भविष्य का सवाल था। निक्की का मानना था कि अगर मेहनत जारी रही तो एक दिन वे आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में पहचान पाएंगी। लेकिन विपिन और उसका परिवार इसे सिर्फ बदनामी समझता रहा। यही सोच निक्की की तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बनती गई। धीरे धीरे हालात ऐसे हुए कि निक्की मायके वालों को सब कुछ नहीं बताती थी, पर उसके चेहरे से साफ झलकता था कि वह अंदर से परेशान है। मायके वाले उसे अपने पास बुलाकर समझाते कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समाज और रिश्तों की मजबूरी में उसे वापस भेज देते। इसी बीच मायके वालों का आरोप था कि ससुराल पक्ष की मांगें और बढ़ गईं। उन्होंने 36 लाख रुपए नकद और एक मर्सिडीज कार तक मांग डाली। यह सब निक्की और कंचन पर मानसिक बोझ बन गया। निक्की बाहर से मुस्कुराती लेकिन अंदर से टूट रही थी। उसका पति शराब पीकर झगड़ा करने लगा और कई बार हाथ तक उठा देता। मोहल्ले वाले कहते हैं कि उन्होंने घर से चीख पुकार तक सुनी थी। निक्की का छोटा बेटा उसकी सबसे बड़ी ताकत था। शायद इसी वजह से वह हर दिन सह लेती थी, यह सोचकर कि बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते गए।
फिर निक्की को शक हुआ कि उसके पति का किसी और औरत से रिश्ता है। इस पर झगड़े और बढ़े। कंचन ने कई बार बीच बचाव किया, लेकिन उल्टा उसका भी नाम आने लगा। माहौल इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगे। फिर आया अगस्त का वह दिन जिसने सबको हिला दिया। अचानक घर में शोर हुआ, फिर चीखें गूंजी और निक्की आग की लपटों में घिरी दिखाई दी। कंचन ने उस वक्त का वीडियो अपने फोन से बना लिया जिसमें निक्की जलती हुई चीख रही थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोग दंग रह गए, किसी की भी रूह कांप गई यह दृश्य देखकर। सवाल उठने लगे कि निक्की को बचाया क्यों नहीं गया, क्यों उसकी चीखों पर ध्यान नहीं दिया गया, क्यों पति और घर वालों ने उसे बचाने के बजाय सबूत मिटाने की कोशिश की। और अब यहीं से कहानी में असली मोड़ शुरू हुआ। वीडियो के वायरल होते ही पूरा मामला नया मोड़ ले चुका था। अब यह सिर्फ घर की चार दीवारी में हुआ झगड़ा नहीं रह गया था, बल्कि इलाके से लेकर पूरे देश की चर्चा बन गया। हजारों लोग इस वीडियो को देखकर गुस्से से भर उठे। हर कोई सवाल कर रहा था, निक्की को इस हालत में क्यों छोड़ा गया, आखिर क्यों उसे बचाने की कोशिश नहीं की गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे पहले दोनों परिवारों से पूछताछ की गई। मायके वाले साफ साफ कह रहे थे कि निक्की को ससुराल वाले परेशान करते थे, दहेज मांगते थे और इसी दबाव में उसने यह कदम उठाया। वहीं ससुराल वाले खुद को निर्दोष बताते रहे और बोले कि निक्की तनाव में थी और उसने खुद ऐसा किया। लेकिन फिर सामने आया एक ऐसा सुराग जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। दरअसल घर के आसपास कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। जब पुलिस ने इन कैमरों की फुटेज खंगाली तो कई चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि उस दिन घर में कौन कौन आया, किसका आना जाना था और ठीक घटना के समय कौन कहां मौजूद था। सबसे बड़ा झटका यह देखकर लगा कि जब निक्की आग की लपटों में थी तब घर के ज्यादातर लोग वहां मौजूद ही नहीं थे। कुछ बाहर थे और कुछ छत पर। तभी पुलिस को शक हुआ कि उस पल असल में अंदर क्या हुआ होगा। इसके अलावा फुटेज में यह भी साफ दिखा कि घटना से कुछ मिनट पहले निक्की और उसकी बहन कंचन के बीच जबरदस्त बहस हो रही थी। भले ही आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन उनके हाव भाव से लग रहा था कि बात बेहद गंभीर थी। यहीं से पुलिस की नजर कंचन पर भी गई। अब तक लोग मान रहे थे कि कंचन तो बहन की मदद कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो को जांचा तो कई नए सवाल उठ खड़े हुए। दरअसल कंचन ने जो वीडियो वायरल किया था वह सीधा नहीं था, उसमें कई हिस्से काटे छांटे गए थे। शुरुआत का झगड़े वाला हिस्सा असल में महीनों पुराना था, जबकि जलने वाली क्लिप उस दिन की थी। दोनों को जोड़कर उसने एक ऐसा वीडियो बनाया जो लोगों की सोच को दूसरी दिशा में ले जाए। जब वीडियो की जांच डिजिटल फोरेंसिक टीम को भेजी गई तो उन्होंने हर फ्रेम को बारीकी से खंगाला। जांच में साफ हो गया कि वीडियो में एडिटिंग की गई थी, कई सेकंड हटाए गए थे और कुछ जगह आवाज भी दबाई गई थी। अब बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगर कंचन सच दिखाना चाहती थी तो उसे वीडियो एडिट करने की क्या जरूरत थी। जैसे ही यह बात बाहर आई, गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि कंचन ने जानबूझकर सच्चाई छिपाई है। कोई कहता वह किसी दबाव में थी, कोई कहता उसने अपने फायदे के लिए यह सब किया। इसी बीच यह भी सामने आया कि घटना से 2 दिन पहले कंचन ने किसी अनजान नंबर पर लंबी फोन कॉल की थी। इससे शक और गहरा हो गया कि कहीं उसने सब कुछ पहले से प्लान तो नहीं किया। अब पुलिस के सामने दोहरी चुनौती थी, एक तरफ निक्की की मौत का रहस्य, दूसरी तरफ कंचन का एडिट किया हुआ वीडियो। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता कंचन ने यह सब अपने पार्लर और सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए किया, कोई कहता उसने मायके वालों की मजबूती के लिए ऐसा किया। कुछ का मानना था कि इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है और कंचन सिर्फ एक मोहरा है। सूत्रों के मुताबिक इस केस में अब तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी थीं। विपिन भाटी, उसका पिता सतवीर, भाई रोहित और मां दया का नाम सामने आया। हालांकि ससुराल वाले कहते रहे कि वे निर्दोष हैं और कंचन सबको गुमराह कर रही हैं। इसी बीच निक्की का पति भी कहने लगा कि घटना के वक्त वह घर पर था ही नहीं। जब पुलिस ने बगल के सीसीटीवी कैमरे देखे तो सच में उसमें विपिन बाहर खड़ा दिखाई दिया। फुटेज में वह अपने बेटे के साथ था। फिर सवाल उठा, अगर वह बाहर था तो फिर कंचन के वीडियो में कैसे आ गया। धीरे धीरे यह केस इतना पेचीदा होता चला गया कि कभी लगता ससुराल वाले दोषी हैं, कभी कंचन पर शक जाता तो कभी लगता कोई बाहरी शख्स भी शामिल हो सकता है। लोग इसे कंचन केस कहने लगे। फॉरेंसिक टीम ने एडिट किए गए हिस्से को रिकवर करने की कोशिश की। कई दिन बाद जब आवाज साफ हुई तो उसमें निक्की और कंचन की तेज बहस सुनाई दी। निक्की बार बार कह रही थी, मुझे क्यों फंसा रही हो, और कंचन बार बार धमकी देती, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबके सामने तेरे सारे राज खोल दूंगी। यह सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। इसका मतलब साफ था कि निक्की और कंचन का रिश्ता वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। कंचन धमकी दे रही थी कि उसके पास सबूत हैं और अगर निक्की ने उसकी मदद नहीं की तो वह सब सोशल मीडिया पर डाल देगी। निक्की गिड़गिड़ा रही थी, ऐसा मत करो, मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन कंचन अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। फिर अचानक आवाज आई, अब जो होगा देखा जाएगा, और रिकॉर्डिंग यहीं कट गई। यही वह हिस्सा था जो वीडियो से हटाया गया था। अब तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस ने तुरंत कंचन को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह गोलमोल जवाब देती रही, लेकिन जब उसके सामने असली रिकॉर्डिंग चलाई गई तो उसका चेहरा उतर गया। आखिरकार उसने मान लिया कि हाँ, उसने वीडियो एडिट किया था। उसने कहा कि उसका मकसद सिर्फ यह दिखाना था कि निक्की को ससुराल वाले सताते हैं ताकि मायके वालों को इंसाफ मिल सके। लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाई। अगर उसका मकसद सच दिखाना था तो उसने सबसे अहम हिस्से क्यों काट दिए। गांव में यह खबर फैलते ही माहौल और गर्म हो गया। लोग कहने लगे कि कंचन ने यह सब पॉपुलैरिटी और शोहरत के लिए किया है।
कुछ बोले उसके पीछे कोई और ताकत है। पुलिस ने जब निक्की की मोबाइल चैट और कंचन की बातचीत मिलाई तो पता चला कि दोनों कोई बड़ा राज छिपा रही थी। कंचन ने वीडियो एडिट इसलिए किया ताकि असली नाम सामने ना आए और ध्यान सिर्फ ससुराल वालों पर जाए। सख्ती से पूछने पर कंचन ने माना कि निक्की का किसी और से संबंध था और यही बात ससुराल तक पहुंच गई थी, जिससे घर में तनाव और बढ़ा। कंचन ने कहा उसने वीडियो से नाम इसलिए हटाए ताकि मामला और बड़ा ना हो जाए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में यह सुनकर लोग हैरान रह गए। सबको लग रहा था कि यह मामला सिर्फ दहेज और ससुराल का है, लेकिन अब सामने आ रहा था कि कहानी में एक तीसरा किरदार भी है जो पर्दे के पीछे से खेल रहा था। पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू की, लेकिन वह गायब हो चुका था। उसकी मोबाइल लोकेशन आखिरी बार दिल्ली में मिली और फिर फोन बंद हो गया। अब शक गहराता जा रहा था कि कहीं वही असली मास्टरमाइंड तो नहीं जिसने निक्की को इस अंजाम तक पहुंचाया। दोस्तों, ये सच कड़वा है, लेकिन यही सामने आया है। इस केस का हर मोड़ पहले से ज्यादा चौंकाने वाला है। असली गुनहगार कौन है, यह जानना अभी बाकी है।